नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और लाइफ में ज़रूर कुछ ना कुछ बेहतर कर रहे होंगे। मेरा नाम है वीरेंद्र कुमार, रग रग में है एक्सल। दोस्तों, टेक्स्ट फंक्शन की इस सीरीज में आज हम सीखेंगे राइट फंक्शन। क्या होता है राइट फंक्शन, क्या करता है, क्या है इसका यूज, ऑफिस में किस तरह से यूज करते हैं, तो आइए देखते हैं और सीखते हैं। सबसे पहले इसका डिस्क्रिप्शन यानी राइट फंक्शन क्या है, इसकी बैकग्राउंड। So write function in Excel return the specified number of character from the end of a text string, यानी कि किसी टेक्स्ट स्ट्रिंग से एंड से यानी कि राइट साइड से कितने करेक्टर आपको एक्सट्रैक्ट करने हैं। अगर ये काम करना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे क्या, राइट फंक्शन। इसके सिंटैक्स की जब हम बात करेंगे तो लेफ्ट और राइट दोनों का सिंटैक्स एक जैसा है, यानी कि सिंटैक्स के अंदर आते हैं दो आर्ग्यूमेंट, टेक्स्ट कॉमा नंबर ऑफ करेक्टर। टेक्स्ट का मतलब वो टेक्स्ट है जिसमें से राइट में से आपको करेक्टर एक्सट्रैक्ट करने हैं। नंबर ऑफ करेक्टर का मतलब है कि कितने करेक्टर आप उसमें से एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, यानी कितने करेक्टर राइट से निकालना चाहते हैं। इससे पहले वीडियो में हम लेफ्ट फंक्शन की पूरी डिटेल चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। टेक्स्ट फंक्शन की इस सीरीज में ये 8वां वीडियो, इससे पहले सभी वीडियो चैनल पर मौजूद है, आप जाकर के देख सकते हैं। राइट फंक्शन को एग्जाम्पल से जब हम समझेंगे तो और बेहतरीन तरीके से मैं इसको आपके सामने रख पाऊंगा। तो एग्जाम्पल इसका इस तरह से है, यहाँ पे कुछ डेट है और मुझे इस डेट से ईयर यहाँ पे निकालनी है। यहाँ पे जो ईयर है 2021, 2019, ये सभी ईयर्स मुझे यहाँ पे निकालनी है। किस तरह से, RIGST राइट फंक्शन लगेगा। टेक्स्ट का मतलब ये टेक्स्ट हो जाएगा, कॉमा लगाएंगे क्योंकि सिंटैक्स बोलता है कि कॉमा लगाओ, तो मुझे कॉमा लगाना है। नंबर करेक्टर का मतलब कितने करेक्टर मुझे एक्सट्रैक्ट करने हैं, मुझे 4 करेक्टर एक्सट्रैक्ट करने हैं। मैं यहाँ पे 4 लिखूंगा। जैसे मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंटर करूंगा, तो यहाँ पे ये जितनी भी ईयर्स हैं डेट से अलग हो चुकी हैं। इसी तरह से यहाँ पे मुझे सुरेंद्र नोएडा, खुशी नोएडा, आशुतोष नोएडा, ये जितने भी नाम है इनमें से नोएडा मुझे एक्सट्रैक्ट करना है। तो किस तरह करेंगे, RIGST राइट। टेक्स्ट क्या है ये, नोएडा में कितने लेटर हैं ये आपको काउंट करना पड़ेगा। 5 करेक्टर हैं तो यहाँ पे 5 लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, तो नोएडा आपके सामने यहाँ पे निकल के इसमें से आ जाएगा। लेकिन ये एक स्टैटिक प्रोसेस है, मतलब मैं केवल एक फिक्स नंबर ऑफ करेक्टर सप्लाई कर रहा हूँ और उसी के अकॉर्डिंग ये टेक्स्ट वैल्यू मुझे निकाल के दे रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं डायनेमिक राइट की, तो वो हम किस तरह से लगाएंगे वही हमको सीखना है। यहाँ पे भी एक और स्टैटिक फॉर्मूला देख लेते हैं राइट का। राइट लगाएंगे और यहाँ से मुझे अगर 5 करेक्टर निकालने या 2 करेक्टर निकालने या एक ही निकालना है, मान लीजिए 1 करेक्टर मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पे जैसे ही इसको करूँगा एंटर, तो ये जितने भी राइट से करेक्टर हैं सब मेरे सामने आ जाएंगे। इसी तरह से इसी फॉर्मूला को कॉपी करेंगे। ये मोबाइल नंबर है, इसकी लास्ट 4 डिजिट मुझे अगर एक्सट्रैक्ट करनी है तो मैं इस तरह से इसको फॉर्मूला को यूज करूंगा। इसके अलावा इसकी डायनेमिक जो पार्ट है उसकी बात करते हैं, यानी कि अगर मेरे पास कोई नाम इस तरह से लिखा हुआ है, फर्स्ट नेम सेकंड नेम का कॉम्बिनेशन है ये, तो मुझे इसमें से सेकंड नेम बाहर निकालना है, तो वो किस तरह से मैं लगाऊंगा। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ RIGST राइट, टेक्स्ट ये सेलेक्ट करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे काउंट करता हूँ और मान लीजिए मैंने काउंट करके इसको फॉर्मूला को यूज करता हूँ, तो यहाँ तो एक बार में तो ये काम कर जाएगा, लेकिन यही फार्मूला जब इन पे लागू होगा, यानी इसी फार्मूला को जब मैं इन पे लागू करूँगा तो यहाँ पे मेरा ये फार्मूला हो जाता है फेल, बिकॉज दिस इज अ स्टैटिक फार्मूला और ये फार्मूला यहाँ पे चलेगा नहीं। मुझे इस फार्मूला को बनाना है डायनेमिक, यानी कि मैं कोई भी नाम किसी भी तरह का हो, जब मैं फार्मूला लगाऊँ तो राइट से जितने भी नाम हैं, यानी कि जो सेकेंड नेम है स्पेस के बाद, वो सभी यहाँ पे आ जाने चाहिए। किस तरह से होगा ये काम, यहाँ पे हम देखेंगे। अगेन यहाँ पे मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे अब राइट के साथ लेन और फाइंड दोनों फंक्शन एक साथ लगेंगे, जो कि हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। आपने नहीं पढ़े तो आप उनको पढ़िए और देखिए और सीखिए, अदरवाइज ये फंक्शन आपके समझ में आने वाला बिल्कुल भी है नहीं। तो अब प्रोसेस क्या रहेगा इसका, मान लीजिए यहाँ पे माई स्पेस एक्सल, यानी कि जहाँ पे स्पेस है, स्पेस से लेफ्ट वाला पोर्शन फर्स्ट नेम बोला जाएगा, स्पेस से राइट नेम का पोर्शन सेकंड नेम बोला जाएगा। मुझे सेकंड नेम निकालना है, यानी कि मैं इसको स्पेस से आइडेंटिफाई करूँगा। तो स्पेस को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, हम फाइंड फंक्शन से आइडेंटिफाई करते हैं। टोटल नंबर ऑफ करेक्टर कितने हैं इसमें, ये भी मुझे काम आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ करेक्टर है इसमें 8, और स्पेस कहाँ मिलेगा मुझे, स्पेस मिलेगा मुझे यहाँ पे फाइंड स्पेस, यानी कि स्पेस निकालेंगे और इसमें देखेंगे तो वो 3 नंबर पर मुझे स्पेस मिल जाएगा। तो स्पेस से राइट का जो पोर्शन है वो है मेरा टारगेट। तो
टोटल नंबर ऑफ करेक्टर 8 है, 8 में से अगर मैं 3 माइनस कर देता हूँ तो ये 5 करेक्टर मेरे सामने बच जाएंगे, वही मुझे पिक करने हैं। बस यही मेरी कार्यप्रणाली है और यही इसकी बैकग्राउंड है। किस तरह से काम करेंगे, RIGHT राइट, सेलेक्ट करेंगे इसको, कॉमा लगाएंगे, नंबर ऑफ करेक्टर किस तरह से निकालेंगे, ये दोनों फॉर्मूला एक साथ इसी फॉर्मूला के अंदर लगेंगे। पहले हम लेन निकालेंगे, लेन किसकी, इसी की, यानी टोटल नंबर ऑफ करेक्टर आपके हाथ में आ गए 8, उसमें से फाइंड कर लेंगे, यानी स्पेस कहाँ पे है, स्पेस यानी ये इसमें स्पेस, तो ये 3 दे देगा। 5 में से 8 में से जब 3 माइनस हो जाएंगे तो आपके हाथ में आ जाएंगे 5 करेक्टर, और 5 करेक्टर क्या है, एक्सेल। यही फॉर्मूला सभी के लिए लागू हो जाएगा। यहाँ पे 4 करेक्टर आपके हाथ में आ जाएंगे, यानी कि अगर मैं इसी फॉर्मूला को नीचे कॉपी करता हूँ तो हैरिस खान के अंदर 11 करेक्टर है टोटल, और 7वीं पोजीशन पे है स्पेस, तो 11 में से 7वीं पोजीशन यानी यहाँ पे स्पेस है, तो 11 में से जब 7 हटा दूंगा तो बचेंगे कितने, 4, वही 4 तो मुझे चाहिए। इस तरह से ये फॉर्मूला हो जाता है डायनेमिक, और ये सभी के लिए हो जाएगा एप्लीकेबल। तो ये इस तरह से सभी सेकंड नेम को आपके सामने एक झटके में निकाल के आपके सामने रखेगा। सो दिस इज द एडवांस पार्ट ऑफ दिस फंक्शन। अब जब हमने लेफ्ट पढ़ाया था तब भी हमने यही एग्जांपल आपको होमवर्क के रूप में आपको दिया था, फिर से आपको ये होमवर्क के रूप में मिलने जा रहा है, यानी कि इस बार @ के राइट में जो पोर्शन है वो आपको निकालना है। हालांकि आप ये वैसे भी निकाल सकते हैं बिकॉज इसमें फिक्स्ड करेक्टर है, बट आपको ये डायनेमिक फॉर्मूला, यही वाला फॉर्मूला लगा करके इसको और निकालना है। तो जब आप फाइंड करोगे तो स्पेस की जगह क्या फाइंड करोगे, @ सो इस तरह से हो जाएगा। अब ऑफिस में किस तरह से यूज करते हैं ये तो जानना बहुत ही निहायत ज़रूरी हो जाएगा, बगैर इसके काम चलेगा नहीं, और वही हमारा टारगेट है, वही तो सिखाना है आपको। तो यहाँ पे एक टेबल ये है जिसमें कुछ कोड है, यहाँ पे कुछ वैल्यू है। एक टेबल ये है जहाँ पे कुछ कोड है और यहाँ पे कुछ वैल्यू है, बट ये जो कोड है ये कॉमन नहीं है, यहाँ पे कुछ अलग तरह का कोड है, यहाँ पे कुछ अलग तरह का कोड है, लेकिन इसके जो लास्ट 3 करेक्टर हैं वो इस कोड से मैच हो रहे हैं। तो मैं जब फॉर्मूला लगाऊंगा अगेन वही VLOOKUP लगेगा फिर से। सो VLOOKUP जब हम यहाँ पे लगाएंगे इक्वल टू VLOOKUP लगाएंगे, यहाँ पे लुकअप वैल्यू क्या होगी, दिस इज द लुकअप वैल्यू। ये वो वैल्यू होती है जो दोनों टेबल में कॉमन होती है। सो इस तरह से अगर करूँगा तो ये, अगर मैं इसको पूरा का पूरा सेलेक्ट करूँगा तो ये वैल्यू यहाँ पे मिलेगी नहीं, तो वो VLOOKUP मेरा काम नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, पहले राइट फंक्शन लगाऊंगा। राइट से यानी इसमें से राइट से कितने करेक्टर निकाल लूँ, 3, यानी ये जो कोड है 3 के 3 निकाल लूँगा। तो यहाँ पे अब मेरे हाथ में UAT आ गया होगा, कॉमा, ये हो गई मेरी लुकअप वैल्यू। टेबल एरे क्या है, दिस इज माय टेबल एरे। सेलेक्ट करेंगे, F4 करेंगे। F4 करना VLOOKUP में लाजमी हो जाता है, बगैर इसके काम नहीं करता है। कॉलम इंडेक्स नंबर यानी 1 2 दूसरे नंबर पे होता है, ये कॉलम इंडेक्स नंबर हो जाएगा इसमें 2, यानी दूसरे नंबर के कॉलम की वैल्यू उठानी है। कॉमा, एग्जैक्ट मैच करना होता है, इसलिए हमें हमेशा यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स, यहाँ पे लिखेंगे 0। ये पूरी डिटेल आगे पढ़ाएंगे। इसको ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे तो यहाँ पे पूरी की पूरी ये वैल्यू उठ के आ जाएंगे और ये फॉर्मूला सभी के लिए लागू हो जाएगा। तो इस तरह से बगैर डेटा को चेंज किए आपको अपने फंक्शन को किस तरह से यूज करना है, कैसे अपने आप को मजबूत करना है, कैसे डायनेमिकली आपको फॉर्मूले लगाने हैं और खुद को किस तरह से फ्लेक्सिबल बना लेना है, तो वहाँ पे आपको जो है यूज करना है इस तरह के फंक्शंस। इसका एक और एग्जाम्पल है, इसके बाद 1 नहीं 2 एग्जाम्पल है इसके। एक और एग्जांपल इस तरह से है जो हमने पहले लिया था। मान लीजिए यहाँ पे कुछ कोड है, तो मुझे यहाँ पे कोड के अकॉर्डिंग इसकी प्रोडक्ट की कैटेगरी डिफाइन करनी है। यानी अगर कोड आपका लास्ट वाला जो लेटर है वो अगर C पे एंड होता है तो वहाँ पे लिखना है मुझे कॉस्मेटिक, L पे एंड हो रहा है तो लिखना है वेजिटेबल, एंड अगर P पे है तो प्रोटीन और F पे है तो फ्रूट। तो किस तरह से यूज करेंगे, यहाँ पे राइट फंक्शन RIGHT राइट में से ये सेलेक्ट करेंगे। राइट से कितना निकालना है मुझे, 1 करेक्टर निकालना है। अगर ये जो 1 करेक्टर निकाला है, अगर वो 1 करेक्टर C है तो क्या लिखना चाहूँगा मैं यहाँ पे इफ और लगेगा पहले, बिकॉज बगैर इफ के ये रिजल्ट नहीं देगा जो मैं लाना चाह रहा हूँ। इफ राइट ये इक्वल टू C है तो लिखना क्या चाहूँगा यहाँ पे, कॉस्मेटिक्स। अदरवाइज इफ अगेन राइट, किसका राइट, इसका राइट, कॉमा कितना 1, राइट से 1 करेक्टर। अगर वो 1 करेक्टर निकलने के बाद जो आएगा, अगर वो L है तो मैं क्या लिखना चाहूँगा यहाँ पे, वेजिटेबल। अगेन अगर वो L भी नहीं है तो फिर से हम इफ से फिर से चेक करेंगे। इफ राइट से यहाँ से राइट से निकाल देंगे, अगर अगेन वही कॉमा 1 करेक्टर निकालेंगे, और वो जो 1 करेक्टर निकालूंगा अगर वो 1 करेक्टर P है, यानी इन्वर्टर कॉमा के अंदर लिखेंगे P, स्मॉल में कैप्स में कैसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर मैं क्या लिखना चाहूँगा यहाँ पे, प्रोटीन लिखना चाहूँगा, प्रोटीन। अगर वो
लास्ट में जो लेटर मैंने एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ अगर वो सी भी नहीं है, वो एल भी नहीं है, अगर वो पी भी नहीं है, तो मैं ये मान के चलूँगा वो एफ है, और उस केस में डायरेक्टली मैं लिखना चाहूँगा यहाँ पे क्या, फ्रूट। इन्वर्टेड कोमा के अंदर टेक्स्ट वैल्यू हमेशा इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखी जाती है, न्यूमेरिक वैल्यू हमेशा विदाउट इन्वर्टेड कोमा लिखी जाती है किसी फॉर्मूला के अंदर। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसे आपको हमेशा याद रखना है। यहाँ पे 3 इफ लगे हैं तो 3 ही ब्रैकेट क्लोज किए जाएंगे, ये भी एक मैथमेटिक्स का रूल है। सो यहाँ से जिस तरह से ये जो है जब आप इसको कॉपी करोगे इस तरह से, तो ये सभी के लिए हो जाएगा लागू और आपको देगा एक परफेक्ट रिजल्ट। एक और एग्जांपल लेंगे, यहाँ पे अगेन वही, यहाँ पे मेरे पास ये इंटरव्यू का क्वेश्चन हो सकता है फिर से, एक्सट्रैक्ट ऑल डिजिट फ्रॉम राइट लीविंग 2 डिजिट फ्रॉम लेफ्ट, यानी कि राइट से सभी डिजिट निकालनी है और लेफ्ट से 2 डिजिट छोड़नी है। यानी यहाँ पे मुझे चाहिएगा क्या, 0028 और 72 मुझे छोड़ना है, बिकॉज 2 डिजिट मुझे छोड़नी है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 2, इस बार इसको डायनेमिक करूँगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, राइट से निकालेंगे क्या, इसको टेक्स्ट ये हो जाएगा, और लेन यानी कि वही फंक्शन फिर से लग जाएगा, लेन लगा देंगे, यानी टोटल में से 2 डिजिट छोड़ दो, 2 को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और F4 करेंगे, इसको F4 करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। तो आपने देखा कि 2 डिजिट छोड़ के बाकी की वैल्यू आ चुकी है। इसी तरह से यहाँ पे देखा तो ये 6 7 हटा दिया और 53 ले करके आया है ये, और इस तरह से वहाँ से भी उसने 76 को छोड़ दिया है, और ये सभी के लिए हो जाएगा लागू। यहाँ पे 2 डिजिट है तो दोनों को ही छोड़ दिया, बिकॉज 2 डिजिट छोड़नी है उसको। 2 की जगह अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 3, तो 3 छोड़ देगा इस बार, 4 करूँ तो 4 छोड़ देगा, 1 करूँ तो 1 छोड़ देगा। जैसे मैं 3 कर रहा था तो यहाँ पे वैल्यू आ गई थी, बिकॉज यहाँ पे डिजिट 2 है, मैं छोड़ने की बात कर रहा हूँ 3, इसलिए यहाँ पे वैल्यू एरर दे रहा है ये। यहाँ पे 3 डिजिट इसने छोड़ी, 1 को उठा लिया है, तो इस तरह से मुझे ये करना था, तो ये हो जाएगा ऑटोमेटिक। राइट फंक्शन से रिलेटेड आपने ये जो एग्जाम्पल देखे, दीज एग्जाम्पल आर वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी यूजफुल। टेक्स्ट फंक्शन के ये सभी वीडियोज एक एक करके आपके सामने आने वाले हैं, आप इनको लगातार देखते रहिए और अपनी नॉलेज को एनहांस करते रहिए। जल्दी मिलता हूँ मिड फंक्शन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, थैंक यू सो मच।